रहीम अस्सलामु अलैकुम। वेलकम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डे स्टूडेंट। आज हम क्लास 9th मैथ की न्यू बुक 2025 आज हम आपको इंतहाई आसान टॉपिक आपको समझाने की कोशिश करेंगे। आइडेंटिफिकेशन ऑफ इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर की शिनाख्त हम आपको एक आसान तरीके से समझाएंगे कि किसी भी नंबर को, इरेशनल नंबर को हम उसकी शिनाख्त कैसे कर सकते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आइए हम फर्स्ट पॉइंट देखते हैं कि हमारे पास फर्स्ट पॉइंट है कि अगर कोई अदद पी अपॉन क्यू की सूरत में ना हो, जहां पी और क्यू इंटीजर्स हों, क्यू सिफर ना हो, तो वो अदद गैर नातिक इरेशनल नंबर होता है। √3, √2, पाई और ई। अगर हम √3 की वैल्यू देखते हैं कि अगर √3 की वैल्यू को हम देखते हैं, अगर हम √3 की वैल्यू को p अपॉन क्यू की शक्ल में नहीं लिख सकते, जहाँ पर p और q इंटीजर्स हों, q सिफर ना हो, तो इसका मतलब ये होगा कि √3 एक इरेशनल नंबर है। अगर हम √2 की वैल्यू देखते हैं, आइए हम आपको एग्जांपल की मदद से समझाएंगे। अगर √2 है हमारे पास, ये √2 हम इसकी वैल्यू देखते हैं। हमारे पास √ की वैल्यू है 1.4142135623 अप टू सोन। ये हमारे पास √2 की वैल्यू है। हम √2 की वैल्यू को p अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो इसका मतलब ये होगा कि √2 जो है एक इरेशनल नंबर है। हम पाई की वैल्यू देखते हैं। पाई किसके बराबर है? पाई की वैल्यू 3.141592653 अप टू सोन। तो इसका मतलब ये होगा कि हम पाई की वैल्यू हमने देखी है। अगर हम पाई की वैल्यू को p अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, जहाँ पर p और q इंटीजर्स होने चाहिए, तो इसका मतलब ये होगा कि पाई एक इरेशनल नंबर है। इसी तरह हम ई की वैल्यू देखते हैं। ई जो है आइलर नंबर है हमारे पास, इसकी वैल्यू है 2.17182 अप टू सोन। तो हम इस नंबर को, ई की वैल्यू को p अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, जिसकी वजह से हम ई यानी ई को रेशनल नंबर कहते हैं, इरेशनल नंबर कहते हैं। ई को क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर कहते हैं। आइए हम इसका दूसरा पॉइंट देखते हैं कि अगर जज़र के अंदर मुकम्मल मुरब्बा ना हो यानी इम्परफेक्ट स्क्वायर हो, तो वो भी गैर नातिक इरेशनल नंबर होता है। देखें, अगर जज़र के अंदर √2 देखते हैं, √3 देखते हैं, √5 देखते हैं, √6, अब जज़र के अंदर √ के अंदर इम्परफेक्ट स्क्वायर आ जाए, तो वो नंबर क्या होगा? ये सारे तमाम नंबर जो हैं वो इरेशनल नंबर हैं। ये तमाम नंबर किसके बराबर हैं? इरेशनल नंबर। अगर √ के अंदर इम्परफेक्ट स्क्वायर आ जाए, तो वो अदद जो होगा, वो नंबर जो होगा, वो क्या होगा? इरेशनल नंबर होता है। तीसरा पॉइंट देखते हैं कि अगर इशारे के बाद हिंसे यानी डिजिट्स ना ख़त्म हो और ना दोहराए जा रहे हों, और यानी कोई भी डिजिट जो है वो रिपीट ना हो रहा हो, तो वो भी गैर नातिक इरेशनल नंबर होगा। आइए हम एग्जांपल की मदद से देखते हैं कि अगर इशारे के बाद
एक तो ना ख़त्म होने वाले डिजिट्स आ रहे हैं, दूसरा इशारे के बाद ना तो कोई डिजिट्स रिपीट हो रहा है, जिसकी वजह से हम इस पूरे नंबर को P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो ऐसा नंबर जिसे हम P/Q की फॉर्म में ना लिख सकते हों उसे हम इर्रेशनल नंबर कहते हैं। दूसरी एग्जांपल देखते हैं 1.41, 42, 135 अप टू सॉन। अब इशारे के बाद एक तो ना ख़त्म होने वाले डिजिट्स आ रहे हैं, दूसरा इशारे के बाद एक नॉन रिपीटिंग यानी कोई भी डिजिट जो है वो रिपीट नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से इस नंबर को P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। और जिसे P/Q की फॉर्म में ना लिख सकते हो, जहाँ पर P और Q इंटीजर्स हो, तो हम उस नंबर को इर्रेशनल नंबर कहते हैं। पॉइंट 4 है रेशनल नंबर प्लस इर्रेशनल नंबर। ऐसे एग्जांपल है रेशनल नंबर 2 प्लस √3। 2 जो है वो रेशनल नंबर है, √3 जो है यानी अंडर के अंदर इम्परफेक्ट स्क्वायर है, जिसकी वजह से √3 जो है वो इर्रेशनल नंबर है। अगर रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर को जमा करें तो इसका जो आंसर आता है वो इर्रेशनल नंबर होता है। इसका आंसर क्या होता है? इर्रेशनल नंबर होता है। आइए हम कैसे देखते हैं। √3 की वैल्यू क्या है? 3 की वैल्यू है हमारे पास 1.1442 अप टू सॉन, फ़र्ज़ करें ये वैल्यू है। अब इसमें 2 ऐड करते हैं, 2 ऐड कर लेते हैं। 3 3.142 अप टू सॉन। अब देखें इशारे के बाद एक तो ना ख़त्म होने डिजिट्स आ रहे हैं और ना रिपीट हो रहे हैं कोई भी डिजिट्स, जिसकी वजह से हम इस नंबर को P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। और ऐसे नंबर जिन्हें P/Q की फॉर्म में ना लिख सकते हों उसे हम इर्रेशनल नंबर कहते हैं। इसका मतलब ये होगा, यहाँ से हमने एक रिज़ल्ट निकाला है कि रेशनल नंबर प्लस इर्रेशनल नंबर गिव्स अस इर्रेशनल नंबर, यानी नातिक अदाद जमा गैर नातिक अदाद इज इक्वल टू गैर नातिक अदाद। इसका आंसर आता है, जैसे हमने इस एग्जाम्पल में देखा है। तो हम पॉइंट 4-5 की तरफ आते हैं। अगर नातिक अदाद को जो कि सिफर ना हो, नातिक अदाद जो कि सिफर ना हो उसे गैर नातिक अदाद से मल्टीप्लाई करें तो उसका जो आंसर आता है गैर नातिक अदाद होता है। यानी रेशनल नंबर डज नॉट इक्वल टू, वो रेशनल नंबर हमने लेना है जो ज़ीरो ना हो, उसको हम इर्रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर क्या आता है? इर्रेशनल नंबर। मिसाल देखते हैं, हमारे पास 2 जो है वो नॉन ज़ीरो रेशनल नंबर है, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं √2 से, तो ये आंसर आ गया है। जब रेशनल नंबर ना जो कि ज़ीरो ना हो इर्रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई होता है, इसका आंसर भी इर्रेशनल नंबर होगा। इसका आंसर क्या आएगा? इर्रेशनल नंबर होगा। तो हमारे पास √2 की वैल्यू है 1.4142 अप टू सॉन। अगर हम इसे मल्टीप्लाई करें 2 से तो 2.482 और ये 8 अप टू सॉन। अब देखिए, अब हमने देखा है कि इशारे के बाद एक तो ना ख़त्म होने वाले डिजिट्स आ रहे हैं, दूसरा कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से ये सारा का सारा नंबर जो है वो इर्रेशनल नंबर होगा।
क्योंकि हम इसे P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। यहाँ से हमने रिज़ल्ट निकाला है कि रेशनल नंबर को हम इर्रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो उसका आंसर आता है वो भी इर्रेशनल नंबर होगा। पॉइंट अब हम आते हैं पॉइंट 6 की तरफ कि दो गैर नाते कदाद का हासिल ज़रब नाते कदाद भी हो सकता है और गैर नाते कदाद भी हो सकता है। दो गैर नाते कदाद का हासिल ज़रब नाते कदाद भी हो सकता है और गैर नाते कदाद भी हो सकता है। आइए 3 प्लस अंडर रूट 5 इंटू 3 माइनस अंडर रूट 5, अगर हम इन दोनों को, ये भी एक इर्रेशनल नंबर है, ये भी इर्रेशनल नंबर है, तो हमने चेक करना है कि अगर हम दो इर्रेशनल नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं कि उनका आंसर क्या आ सकता है। अगर दो इर्रेशनल नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नाते उनका जवाब रेशनल भी हो सकता है या और इर्रेशनल भी हो सकता है। तो यहाँ पर हम फार्मूला अप्लाई करेंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर पहली रकम का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 5 का स्क्वायर। तो यहाँ पर a 3 है और b अंडर रूट 5 है, यहाँ पर a 3 है माइनस b अंडर रूट 5 है। तो इसके लिए हमारे पास आंसर पहली रकम का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और ये अंडर रूट 5 से कैंसल, रूट्स अंडर रूट 5 ये स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगी तो 5 आ गया। तो इसका मतलब होगा 9 माइनस 5 इज इक्वल टू 4। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर दो इर्रेशनल नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका जवाब जो है वो रेशनल नंबर भी आ सकता है। तो इसकी दूसरी एग्जांपल हम देखते हैं कि अंडर रूट 2 को मल्टीप्लाई करते हैं अंडर रूट 8 से, ये भी इर्रेशनल नंबर है, ये भी इर्रेशनल नंबर है। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है तो इसको क्या लिखेंगे, इनकी मल्टीप्लिकेशन एक जज़र के अंदर आ जाएगी। तो क्या हो जाएगा 16 और 16 अंडर रूट 16 को हम लिख सकते हैं 4। इसका मतलब ये होगा कि दो इर्रेशनल नंबर को आपस में ज़रब दें, उनका आंसर जो है वो रेशनल भी आ सकता है। तो बट इट डिपेंड्स अपॉन द स्पेसिफिक नंबर, अगर नंबर एक जैसे हों या उनका प्रोडक्ट परफेक्ट स्क्वायर हो, नंबर या तो नंबर एक जैसे होने चाहिए जज़र के अंदर या उनका प्रोडक्ट जो है वो कंप्लीट स्क्वायर हो, तो उस सूरत में वो रेशनल नंबर उनका आंसर आता है। दूसरी एग्जांपल हम देखते हैं, अगर जज़र के अंदर अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 3, यानी दो इर्रेशनल नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो उनका जो प्रोडक्ट है एक जज़र के अंदर लिख देंगे। अब देखें अंडर रूट 6 आ गया। अब देखें ये इर्रेशनल नंबर, ये भी इर्रेशनल नंबर, जब दो इर्रेशनल नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो उनका आंसर भी इर्रेशनल नंबर आ सकता है। इस सूरत में क्या आ गया है, इर्रेशनल नंबर। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी लाइक और शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।